अस्सलाम वालेकुम। नज़ला, खांसी और नमूनिया से बचाव की एहतियाती तदाबीर। जो मर्द हज़रात बाहर से ड्यूटी करके घर आते हैं वो तकरीबन बाहर से नज़ला, खांसी या नमूनिया के जरासीम घर में लेके आते हैं। वो खांस के या छींक के दूसरे घर के अफराद को पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पूरा घर बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो एहतियात सबसे पहला ये करना है, जो बंदा बाहर जाके जॉब करता है, बाहर से बीमारी लेके आता है घर में, वो मास्क पहने और अपने आप को दूसरों से दूर रखे और अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से साफ़ करें। दूसरी एहतियात, जिन बच्चों को बार बार सीना ख़राब होता है, सीने का चेस्ट इन्फेक्शन होता रहता है, नज़ला खांसी सही नहीं हो रहा होता है, उसकी एहतियात तदाबीर ये है कि आप कमरे को थोड़ा हवादार रखें, वेंटिलेटर रखें, उस कमरे में झाड़ू नहीं लगाएं, पोंछा लगाएं, क्योंकि झाड़ू से हल्की मिट्टी उड़ जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे में फैलती रहती है। जैसे आपने देखा होगा, छत पे मिट्टी जमा हो जाती है, पंखों में जमा हो जाती है, वो वही मिट्टी है जो हम झाड़ू लगाते हैं। और कमरे को थोड़ा सा हवादार रखिए। इसके अलावा कालीन हटा दें कमरे में से, पर्दे हटा दें, और गिलाफ जो है वो तब्दील जल्दी कर लिया करें, उनको अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। इसके अलावा ये तो होगी मिट्टी से बचाना, जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनसे भी थोड़ा सा उनको मिट्टी से दूर रखना है। इसके अलावा जो आप एहतियात कर सकते हैं वो धुएँ से बचाना है। गाड़ियों का धुआँ, मच्छरदानी का धुआँ, सिगरेट का धुआँ, किचन का धुआँ। जब खाना बनता है तो उस घर को वेंटिलेटर रखें, हवादार रखें, और बच्चे को उस किचन से धुएँ से दूर रखें। तीसरा इलाज, खुशबू। बच्चे को खुशबू ना लगाएं, ना बच्चे को उठाने वाले या जो लोग उनको करीब रहते हैं वो खुशबू का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि खुशबू से भी बच्चों को बार बार सीना ख़राब होता है, उनसे भी एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा आप परिंदों, जानवर से भी दूर रखना है बच्चों को। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे हम बच्चों को बार बार सीना ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये छोटी सी मालूमात है जो आपको याद करनी है, उस पे अमल करना है और फिर आगे तक पहुंचाना है, वर्बली भी और इस वीडियो के ज़रिए, ताकि ये हम सब के लिए सदका जारिया रहे इंशाल्लाह। आमीन। अस्सलाम। जी, इसके अलावा आप बच्चों को, जो माएँ दूध पिलाती हैं, वो 6 महीने 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं, ऊपर का कोई दूध न पिलाएं, क्योंकि माँ के दूध में अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतें अता की है जिससे वो बच्चा बार बार इन्फेक्शन, नमूनिया से बच सकते हैं। ठीक है। और फीडर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके अलावा बच्चे जो छोटे होते हैं वो चीज़ें मुंह में डालते हैं, हाथ मुंह में डालते हैं, उससे भी बार बार सीना ख़राब हो जाता है, तो उसका भी बच्चों का हाथ मुंह में डालने से बचा के रखें। इसके अलावा आप अपने बच्चों को जो हिफाजती टीके लगते हैं पैदाइश के बाद, जो लगते हैं 1.5 माह पे, पैदाइशी 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह पे और 9 माह पे, और हर साल एक मरतबा फ्लू से बचने का टीका भी लगता है। ये सब हिफाजती टीके हर बच्चे को लगवाएं अपने बच्चों को, ताकि इसके ज़रिए भी आप अपने बच्चों को नमूनिया से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को गोला गंडा, बर्फ़, आइसक्रीम, ठंडी चीज़ों से भी परहेज़ करवाएं। इससे भी बच्चों को नमूनिया से हम बचा सकते हैं।